प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वत्सला आपको काव्य प्रकाश पढ़ा रही हूँ और मैंने काव्य प्रकाश की चौथी कारिका तृतीय कारिका तक आपको पढ़ा दिया है। चतुर्थ कारिका में काव्य प्रकाशकार मंबट काव्य के भेद बता रहे हैं। अब मैं इसे पढ़ाऊँगी। कारिका को देखिए। इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंगे वाच्या ध्वनिर्बुधै कथितः। कह रहे हैं इदम, इदम यह पद क्या है? काव्य का बोधक है। और बुधई अर्थात व्याकरणों ने प्रधानभूत स्फुट रूप व्यंग को अभिव्यक्त करने में समर्थ शब्द के लिए ध्वनि इस पद का प्रयोग किया था। इसलिए काव्य प्रकाशकार ने बुधई का प्रयोग किया है। तो कह रहे हैं इदम, इदम बताया मैंने। यह इदम यह पद क्या है? काव्य का बोधक है। तो कह रहे हैं वाच्यात, वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्यई, व्यंग अर्थ के अतिशयनी अधिक चमत्कार युक्त होने पर उत्तम कथितम, इदम उत्तम कथितम, यह काव्य उत्तम होता है और विद्वानों ने उसको क्या कहा है? ध्वनि कहा है। वाच्यात, वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंगे अतिशयनी, व्यंग अर्थ के अधिक चमत्कार युक्त होने पर क्या होता है? उत्तमम, काव्य जो उत्तम होता है। और बुधई ध्वनि कथित, और विद्वानों ने उसको ध्वनि कहा है। व्याकरणों ने प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ शब्द के लिए ध्वनि इस पद का प्रयोग किया था। उसके बाद उनके मत का अनुकरण करने वाले अन्यों ने भी वाच्यार्थ को गौड़ बना देने वाले व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ शब्द तथा अर्थ दोनों के लिए ध्वनि पद का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से व्याकरणों ने किया था और साहित्य शास्त्र में आनंदवर्धन आदि ध्वनिवादी आचार्यों ने व्याकरण शास्त्र के इस ध्वनि शब्द को अपना लिया है। इस शब्द प्रयोग को अपना लेने का कारण यह था कि व्याकरण शास्त्र में प्रधानभूत स्फोट की अभिव्यक्ति शब्द से होती है। इसलिए ध्वनति स्फोटम विनक्ति इति ध्वनि, इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्फोट के अभिव्यंजक शब्दों के लिए ध्वनि पद का प्रयोग किया गया था। इसी के आधार पर ध्वनिवादी आचार्यों ने भी वाच्यार्थ को दबा सकने में समर्थ जो व्यंग अर्थ है उसको अभिव्यक्त करने वाले शब्द तथा अर्थ के लिए ध्वनि इस पद का प्रयोग आरंभ कर दिया। अब उत्तम काव्य के लिए आप इसका एक उदाहरण मंबट देखते हैं, दिए हैं कि निःशेष चित चंदनम अस्तन तटम निर्मृष्ट राग अधरो नेत्रे दूरम अंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनुः मिथ्यावादिनी दूती बांधो जनस्या ज्ञात पीड़ा गमे वापिम अस्नातुम मितो गतासी न पुनस्तस्या अधमस्यांतिकम। अब यहाँ पर क्या है? कहने वाली क्या कह रही है? यहाँ कहने वाली भी जानती है कि यह नायक के साथ भोग करके आई है और जिससे कहा जा रहा है वह तो जानती ही है। इसलिए वक्ता और बोधा के वैशिष्ट से तू उसी के पास गई थी। और किस लिए गई थी? रमण करने के लिए गई थी। यह बात विशेषकर अधम पद से अभिव्यक्त हो रहा है। इसमें वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग अर्थ अधिक चमत्कार युक्त है। इसलिए ग्रंथकार ने इसको उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है।